श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज महानवमी की रात है और इसी महानवमी की रात में बस दीपक जलाना है और आपके जीवन के सारे दुख, सारे संकट, सारी दरिद्रता, सारे कष्ट जो हैं वो सब दूर होने वाला है। देखिए पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी सभी को लिखना है। यदि आपकी कुल देवी का नाम आपको मालूम है तो कमेंट में अपनी अपनी कुल देवी का नाम जरूर लिखना, जय माता दी जरूर लिखना। देखिए देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन खास होते हैं, शक्तियों के दिन होते हैं, बहुत ही प्रभावशाली दिन होते हैं और आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आपको रात्रि में 11:15 के पहले यानी कि 11:30 या 11:15 के पहले आपको ये बहुत ही शुभ उपाय करना है। देखो आपको मात्र 3 दीपक का महा उपाय करना है। ये 3 दीपक आपके घर की कुल देवी को प्रसन्न करेंगे, आपके घर में माता अन्नपूर्णा को प्रसन्न करेंगे, साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास कराएंगे। तीनों दीपक बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। देखो नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं ना, पृथ्वी पर माता रानी भ्रमण करती हैं और सप्तमी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन माता रानी अपने नेत्र खोलती हैं और महाअष्टमी और महानवमी की रात सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि माता रानी के लिए जो भी उपाय हम करते हैं तो वो स्वयं देखती हैं और वो प्रसन्न होती हैं और आज के दिन तो वो खुश होती हैं, प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और इसीलिए आज की रात्रि जो होती है, देखो 9वां दिन, देखिए 9वां दिन जो होता है वो सिद्धिदात्री का होता है, जो कि समस्त सिद्धियों को प्रदान करती है, समस्त मनोकामनाओं की परिपूर्ति करती है। तो इसीलिए आपको आज का ये उपाय करना है। देखिए आज का जो दिन होता है वो दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होता है, जो इसीलिए मात्र दीपक जलाने से आपके घर में तेज आता है, आपके जीवन में तेज आता है और माता रानी का जो तेज होता है वो भी आपके जीवन में घर में आता है। और माता रानी की कहते हैं ना कि नवरात्रि में अगर आप उपाय करते हैं और माता रानी की जरा सी दृष्टि पड़ जाती है ना तो आपका जीवन जो है वो सुखमय बन जाता है। तो आती है नवमी तिथि के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने का दिन है। ये समस्त सिद्धियों को देने वाली है, तो इससे ज्ञान रूपी ज्योत आपके जीवन में जलती है और आपके हर कार्य संभव हो जाते हैं। करना क्या है, 3 दीपक जलाना है। माटी के दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं, जैसा दीपक लेना है आपको ले सकते हैं। सबसे पहले आप आपके घर के मंदिर में आ जाएं और वहां पर एक हल्दी से माता रानी की फोटो के सामने आपको एक स्वास्तिक बनाना है। हल्दी का ही स्वास्तिक होना चाहिए और उसके ऊपर चावल की ढेरी, थोड़े से आपको चावल रख देना है और उसके ऊपर आपको दीपक जलाना है। ध्यान रखें द्वीपक घी या तेल जिसका जलाना हो वो आप जला सकते हैं। पहला दीपक आपने आपके मंदिर में जला दिया, दूसरा दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार के वहां पर जलाना है। कैसे जलाएंगे, सबसे पहले तो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। अब आपको आपकी जमीन पर थोड़ा सा शुद्ध जल छिड़कना है और उसके ऊपर आपको चावल रखना है और उसके ऊपर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखिए दीपक आपको मुख्य द्वार पर कहाँ पर लगाना है। यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो आप घर के मुख्य द्वार से घुस रहे होंगे ना, तो आपको सीधी तरफ आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तेल का दीपक लगा रहे हैं तो उल्टे साइड पर आपको दीपक लगाना है। दीपक की जो बाती होगी वो आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। आ गई आपको इतनी बात समझ में, घी का दीपक सीधे तरफ और तेल का दीपक उल्टे साइड तरफ। अब आपको जो तीसरा दीपक है वो आप आपके घर में, रसोई घर में, जहां पर आपका जल का स्थान है, यानी कि जहां पर आपका मटका रखा हुआ है वहां पर आपको रखना है। आपको सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है हल्दी का और उसके बाद चावल की ढेरी के ऊपर आपको दीपक रखना है। ध्यान रखिए इस दीपक की जो बाती होगी वो भी आपको उत्तर दिशा की तरफ रखनी है। देखिए आप जो दीपक जला रहे हैं उनके अंदर जो बाती होगी वो मोली की होगी। आ गई आपको समझ में। ये तीनों दीपक प्रज्वलित हैं। आपके घर के मुख्य द्वार खुला होना चाहिए, आपके मंदिर का द्वार खुला होना चाहिए, सब द्वार आपके घर के खुले होने चाहिए। अब आपको मंत्र का जाप करना है, वो है ओम ह्रीम दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार और ज़्यादा से ज़्यादा अगर 11 माला गिन सके तो आपको गिनना चाहिए। ध्यान रखें महाअष्टमी और महानवमी की रात्रि में माता रानी का दिव्य आशीर्वाद आपको मिल सकता है। अब आपको ये जो दीपक आपने प्रज्वलित करा है उनको नमन करना है। अब आपको 2 स्तुति बोलनी है और दोनों 11-11 बार बोलनी है।
शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशय दीप ज्योति नमोस्तुते। अब आपको दूसरी स्तुति बोलनी है। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। क्योंकि संध्या के समय हम दीपक लगा रहे हैं, ये हल्दी भी आपको मिला देनी चाहिए, क्योंकि जो हल्दी वाला दीपक जलता है वो आसपास की नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और माता रानी की दिव्य अलौकिक शक्ति को खींचने का कार्य करता है। और जो स्वास्तिक होते हैं वो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक होते हैं, श्री गणेश का ही प्रतीक होते हैं। तो हमने 3 जगह स्वास्तिक, 3 जगह दीपक और चावल की ढेरी बनाई है। ये जो चावल है ये आप नवरात्रि समाप्त हो जाने के बाद पक्षियों के लिए आप आपके घर की छत पर भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा उपाय करना है। देखिए, ये जो 3 दीपक होंगे जो आपने घर के मंदिर में लगाया है वो आपने महालक्ष्मी के निमित्त लगाया है। जो आपने घर के द्वार पर लगाया है वो आपकी कुल देवी के निमित्त लगाया है। और जो आपने घर के मटके के वहां पर दीपक लगाया है वो माता अन्नपूर्णा के नाम से लगाया है। देखो, इसीलिए आज की रात में ये 3 दीपक वाला उपाय आपको जरूर करना है। देखो, सूर्यास्त के बाद से आप कभी भी उपाय कर सकते हो, 11:30 के पहले पहले ये उपाय। अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।